जय हिंद दोस्तों। आज हम एक नई रिक्रूटमेंट के साथ फिर से उपस्थित हुए हैं जो कि सतीश धवन स्पेस सेंटर शार आंध्र प्रदेश यानी इसरो से जुड़ा हुआ है। इसरो जो कि डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक रिप्यूटेड इंस्टीट्यूशन है। और आपको जानकारी की बात बताऊं कि इसमें पीजीटी, पीआरटी एंड टीजीटी तीनों पदों के लिए अलग अलग वैकेंसी निकाली गई है। नंबर ऑफ़ वैकेंसीज भी हम बताएंगे और साथ में उसके लिए क्या एकेडमिक क्वालिफिकेशन की आवश्यकता है उसकी भी चर्चा हम करेंगे। सबसे पहले शुरुआत करते हैं जो पीजीटी लेवल के पेपर, पीजीटी मैथमेटिक्स की रिक्वायरमेंट है जिसके लिए 2 सीट है। नंबर ऑफ़ वैकेंसीज जो हैं वह 2 हैं और साथ में उनका एक क्लासिफिकेशन भी करें तो यूआर के लिए 1 और ओबीसी के लिए 1 है। इसके लिए क्वालिफिकेशन की अगर बात करें तो एनसीईआरटी के यानी इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट एमएससी कोर्स हो, रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन ऑफ एनसीईआरटी इन मैथमेटिक्स एटलीस्ट 50% मार्क्स के साथ हो, या किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम 50% अंकों के साथ मैथमेटिक्स में यानी अप्लाइड मैथमेटिक्स में उन्हें अपनी डिग्री हासिल की हो। सेकेंड जो है वह याद है कि पीजीटी फिजिक्स की वैकेंसी है जिसमें एक ही पद है और उसके लिए भी क्वालिफिकेशन 50% मार्क्स की रिक्वायरमेंट है और साथ में बीएड तो आवश्यकता है ही। थर्ड जो पीजीटी बायोलॉजी की है जो कि एक ही पद है और जो कि वह शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व्ड है, एससी के लिए रिजर्व्ड है। इसके लिए भी एकेडमिक क्वालिफिकेशन वही सेम। नाउ पोस्ट ग्रेजुएट टीचर इन केमिस्ट्री, उसके लिए एक पद है जो कि यूआर के लिए रिजर्व्ड है। इसमें भी केमिस्ट्री में मास्टर डिग्री हो और एटलीस्ट 50% साथ में उसके पास बीएड की भी डिग्री हो और वह कंप्यूटर ऑपरेट करने में सक्षम भी हो। अगली बारी है टीजीटी मैथमेटिक्स की, उसके लिए 2 पद हैं, एक यूआर के लिए, एक ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए। अब याद रखना है कि इसके लिए जो क्वालिफिकेशन है वह अलग अलग है। आपको बताऊं मैं 4 वर्षीय जो है कि पाठ्यक्रम है उसमें उन्होंने मैथमेटिक्स लिया हो और साथ में 50% अंक हासिल की हो, इस तरह से याद रखना है इसके लिए। दूसरी बात कि बैचलर डिग्री इन मैथमेटिक्स विद एटलीस्ट 50% मार्क्स इन एग्रीगेट इन एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स, उसके साथ फिजिक्स, केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, स्टैटिस्टिक्स, इस तरह से सब्जेक्ट उनके एडिशनल सब्जेक्ट के रूप में हो, सब्सिडरी सब्जेक्ट के रूप में, और मेन जो है वो मैथमेटिक्स में किया हो, तो इस तरह से साथ में उनके पास बीएड की डिग्री भी हो तो वे लोग इसके लिए एलिजिबल हैं। अगली बारी है टीजीटी हिंदी की, इसके लिए भी 2 पद हैं, इसमें एक यूआर के लिए, एक ओबीसी के लिए। अगला पद टीजीटी इंग्लिश की है, उसके लिए सिर्फ 1 पद है जो कि यूआर के लिए रिजर्व्ड है। उस इंग्लिश में भी 50% मार्क्स के साथ ग्रेजुएशन किया हो और सीटेड सेकेंड स्टेज वाला डिग्री पास किया हो। एंड थर्ड वन आपको जानकारी की बात बताऊं कि टीजीटी केमिस्ट्री भी है 1 पद जो कि एक रिजर्व्ड है और यूआर के लिए अनरिजर्व्ड के लिए, और उसमें भी सीटेड जितने भी टीजीटी पद हैं उन सब के लिए सीटेड का पास होना, सेकेंड वाला पेपर पास होना आवश्यक है। ट्रेन ग्रेजुएट टीचर बायोलॉजी, इसके लिए भी एक ही पद है और वो जो कि यूआर के लिए रिजर्व्ड है, इसके लिए भी सेम क्वालिफिकेशन है, उसी तरह से बीएड भी हो और साथ में सीटेट के सेकंड पेपर पास किया हो। कंप्यूटर का ज्ञान अपेक्षित है, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर शुड बी डिजायरेबल, राइट है ना, यह याद होना चाहिए आपको। एक अगला पद है वो ट्रेन ग्रेजुएट टीचर पीईटी मेल और फिर ट्रेन ग्रेजुएट टीचर पीईटी फीमेल। जो मेल वाला है वह ओबीसी के लिए रिजर्व्ड है और फीमेल वाला एससी के लिए रिजर्व्ड है। वह जो है बैचलर डिग्री इन फिजिकल एजुकेशन और एक इट्स इक्विवेलेंट, इसके लिए रिक्वायरमेंट है इसकी। नाउ प्राइमरी टीचर में 5 रिक्रूटमेंट होनी है जिसमें यूआर से 3, ओबीसी से 1 और ईडब्ल्यूएस से 1। याद रखें कि जो यह पद है 5 पदों में से 1 पद पीडब्ल्यू बीडी, एलडी और सीपी के लिए रिजर्व्ड है, याद रखें। तो इतनी सारी बातें आपको मन में रखनी है और इसके अकॉर्डिंग ही आप अपने आप को सूटेबल पाते हैं तो आप फॉर्म फिलअप करें। अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट बातें और भी हैं इसमें कि इसका जो एज कैलकुलेशन कैसे होगा, क्या सैलरी मिलेगी, तो जो मैंने बताया था आपने प्रीव्यू ऊपर वाले नोटिफिकेशन में पोस्ट कोड के अकॉर्डिंग देखेंगे। जो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर हैं उनका जो पे लेवल होगा लेवल 8 होगा, 47,600 से लेकर के 1,51,100 तक, और उसका एज लिमिट 18 to 14 ईयर्स है और एज का जो कैलकुलेशन है वह 28 अगस्त 2022 होगा। याद रखिए इस एज का कैलकुलेशन इस हिसाब से की जाएगी। नाउ नंबर पोस्ट कोड 5 to 11 जो है वह टीजीटी टीचर के लिए है, ट्रेन ग्रेजुएट टीचर, जिसका पे लेवल 7 होगा, 44,900 to 1,42,400। एज लिमिट 18 to 35 ईयर्स होगा। सारी एज कैलकुलेशन 28 अगस्त 2022 के अकॉर्डिंग होगा। एंड पोस्ट कोड 12 प्राइमरी टीचर है, उनका लेवल 6 होगा,
पे स्केल 35,400 से लेकर के 1,12,400 और एज लिमिट 18 to 30 ईयर्स। इंपॉर्टेंट बात यह है कि 5 ईयर्स एंड 3 ईयर्स का रिलैक्सेशन मिलता है जो प्रीवियस गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलता है। उसी हिसाब से आवेदन फीस में जो कुछ याद रखने की बात है वह क्या है कि 750 रुपीज़ और 500 रुपीज़। याद करिए कि प्रत्येक आवेदन के लिए जो 250 रुपये का गैर प्रतिदेय आवेदन शुल्क होगा, फिर भी सभी आवेदकों को समान रूप से शुल्क पे करने हैं जो कि 750 रुपये हैं। ये सब रिफंड होगा एक्चुअली बाद में। और फ़ोटो के लिए नोटिफिकेशन को आप देख लीजिए कितना पिक्सल में होना चाहिए। तो कुल जानकारियाँ जो है आपके सामने हैं। इसको सिलेक्शन प्रोसेस सबसे इम्पोर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन मुझे शेयर करनी थी। द मोड ऑफ सिलेक्शन विल बी रिटन टेस्ट एंड स्किल टेस्ट। रिटन टेस्ट और स्किल टेस्ट के अकॉर्डिंग ही सिलेक्शन होगा। रिटन टेस्ट विल बी कंडक्टेड इन सच ए वे दैट थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल नॉलेज ऑफ द कैंडिडेट is test covering both the breadth and depth of the prescribed curriculum. Based on the performance in the written test, candidates will be shortlisted for a skill test. Generally 1:7 ratio with a minimum of 10 candidates to category wise number of vacancies. याद रखिए इनका जो सिलेक्शन होगा रिटन टेस्ट के अच्छे मार्क्स के अकॉर्डिंग होगा। जिनका रिटन टेस्ट में अच्छे नंबर आएंगे उनको ही शॉर्टलिस्ट स्किल टेस्ट के लिए किया जाएगा। बाकी इन्फॉर्मेशन आप इस नोटिफिकेशन से चेक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। यू हैव टू कीप वॉचिंग।